क्लासिक शोज का जो एरा था, इट इज अनबीटेबल और उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ प्रसार भारती दूरदर्शन के पास है। टच ऑफ नॉस्टैल्जिया अगर आपको चाहिए, दिस इज द ओनली ओटीटी वेबसाइट यू नीड टू गो ऑन। सोकर उठी तो उसे रंग बिरंगी पेंसिलों का एक डिब्बा मिला। उसने सबसे पहले मुर्गी का चित्र बनाया। So now if you see, the input that was given for this particular video was just the scanned copies of a storybook. ओके, मतलब एक स्टोरी बुक आपने उठाई, उसके हर एक पेज को स्कैन किया, अपलोड किया अपने सिस्टम पे और उसने ये वीडियो बना दिया। ये वीडियो बना दिया। So the visuals, the background music, the voice over of the narration and the sound effects, everything was done automatically by our agent. देखो, इस तरह पूरी स्क्रीन चलती रहेगी, किसी भी तरह का डिसओरिएंटेशन नहीं है स्क्रीन पे। वो ब्लॉक सिर्फ गायब हो जाएगा जहां वो निकला हुआ है। जब मॉडल हमने निकाल दिया, वो उतना ही ब्लॉक आपका ब्लैंक रहेगा और चलते रहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है लोकेश ऑन बिहाफ ऑफ एक्सो मीडिया। एंड आई एम कृतिका सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत मंडपम प्रगति मैदान में। आज है तारीख 29 जनवरी और कवर करने आए हैं एग्जीबिशन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी। व्हाट हैपेंड कृतिका? बोरिंग लग रहा है मुझे लोकेश। गाइस, फेस वैल्यू पे ऐसा लग सकता है कि ये यहाँ पे सिर्फ एंटरप्राइजेस को ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टूडियोज, डिजिटल रेडियोज का काम होगा, बट आप इसकी फेस वैल्यू पे मत जाइए। अगर आप एक सिंगल क्रिएटर हैं या एस्पायरिंग क्रिएटर हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप एक एआई एंथुसियास्ट हैं और जनरेटिव एआई में कुछ नया ढूंढने वाले हैं तो भी यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। टेली प्रॉम्प्टिंग से लेके कैमरा से लेके बहुत नई नई कमाल की चीजें आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट बी विद अस एंड लेट्स एक्सप्लोर विदाउट लूजिंग अ मोमेंट। चलो जल्दी से। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रसार भारती के कियोस्क में और एक कमाल की चीज मैंने जो यहाँ पे नोटिस की है, आई वाज फुली सरप्राइज। 2 साल पहले प्रसार भारती का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है। द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज वेव्स। मेरे साथ है मोनिका जी प्रसार भारती से। ये जानना चाहेंगे क्या कुछ है यहाँ पर। मैं देख पा रहा हूँ टच ऑफ नॉस्टैल्जिया तो ऑलरेडी है, बुनियाद है, केवल जो हम दूरदर्शन के मैग्नानिमस शोज थे which we used to enjoy in early 80s, 90s, वो आ चुके हैं and there's much more। तो हम डायरेक्टली मोनिका जी से पूछते हैं what is there to offer। हाय मोनिका जी। जी, वेव्स जैसे कि आपने बताया 2 साल पहले लॉन्च किया। हमने ये गोवा में जो इफ़ी होता है उसमें हमने इसको लॉन्च किया ताकि जो भी हमारे इंडियन सिनेमा के वर्ल्ड के लोग हैं उनको भी पता चले कि ये है। और बहुत सारा कंटेंट वीडियो ऑन डिमांड इसमें आपको मिलता है। तो इसमें बच्चों के लिए बहुत सारी गेम्स हैं, इसमें शॉपिंग भी कर सकते हैं, इसमें वीडियो ऑन डिमांड मिल सकता है और इसमें कंटेंट जो कि हमने एज अ प्रोड्यूसर मैं बात करूं तो जो हमारे सीनियर्स ने बनाए हैं, जो हम अभी बना रहे हैं वो कंटेंट तो है ही है, साथ में हमारे सीनियर्स ने इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और इसमें ना सिर्फ हिंदी इंग्लिश, यहाँ पर 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। और जो हमारे रेडियो के शोज हैं, जो दूरदर्शन के शोज हैं, जो डिफरेंट पैन इंडिया में जा रहे हैं, वो आप लाइव देख सकते हैं। गाइस, क्लासिक शोज का जो एरा था, इट इज अनबीटेबल और उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ प्रसार भारती दूरदर्शन के पास है। टच ऑफ नॉस्टैल्जिया अगर आपको चाहिए, दिस इज द ओनली ओटीटी वेबसाइट यू नीड टू गो ऑन। दे आल्सो हैव देयर ऐप। आप अपने टीवी में, अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर फोन एज वेल। इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में बात करते हैं। मैम, हाउ मच डज इट कॉस्ट? Basically, it is all free, but there is premium content which is not much, but it is having little bit of fee. Yeah, let's be precise. How much does it cost? 30 rupees per month. 30 rupees per month. That is it. Yeah, that is it. So it is basically for all the pan India जो मलयालम लैंग्वेज, मलयाली लैंग्वेज जानते हैं, जो तेलुगु, गुजराती और कितनी सारी पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब भी। और हमारा मन की बात जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम मन की बात को अवेलेबल कराते हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हिंदी में नहीं सुनना चाहते या देखना नहीं चाहते, तो इंग्लिश, हिंदी के अलावा। और सबसे बड़ी बात,
इंडियन डायस्पोरा जो इंटरनेशनली रह रहे हैं, जिनको अपने देश के लिए प्यार होता है, जो अपने देश को याद करना चाहते हैं, स्पेशली जो जब 26 जनवरी आती है, गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, जब उनको नॉस्टैल्जिक होते हैं कि हमें अपनी देश की याद आ रही है, तो वो हर चीजें जो हमारे देश में हो रही है वो लाइव ओटीटी वेव्स पर देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रसार भारती से प्रेरणा और ज्योति हैं। यूआई खुला हुआ है वेव्स ओटीटी ऐप प्लेटफॉर्म का। अब हम देखने वाले हैं क्या कुछ शोज हैं, नॉस्टैल्जिक शोज हैं और नए शोज हैं। सो बोथ ऑफ देम विल टेक अस थ्रू शोज को लेकर और पूरे यूआई का एक्सेस देंगे। प्लीज टेल अस क्या कुछ है। हमारे पास फ्लॉप शो है जो पुराना था, बुनियाद है, सांझा चूल्हा है, दूसरा केवल है जो सबसे पुराना प्रोग्राम रहा है हमारा, सर्कस है हमारे पास, फौजी जो सबसे मेन प्रोग्राम रहा है, सारे एपिसोड सारे सीजन्स हैं और इसमें हम अपना न्यू भी करने वाले हैं, अपकमिंग भी आ सकते हैं। और व्योमकेश बख्शीजीत का भी है, बहुत पॉपुलर जो उस समय का रहा है हमारा। न्यू प्रोग्राम्स भी हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि इश्क नीति वगैरह हम लोगों के यहाँ पे, जैसे कि महाभारत, रामायण, पुराना वाला रामायण, महाभारत, ये सब भी है। रामायण भी है, ये प्रेमचंद की कहानियों के ऊपर गोदान। जी बिल्कुल, गोदान भी है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, विषा वृक्षा, और इसमें बहुत अच्छी स्टोरी है, उस समय की ही हम लोगों ने देखी हुई थी, तो अभी हम लोगों ने जब इसका किया था रिव्यू तब हमें पता चला बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई एम ऑल्सो सरप्राइज गाइज, हॉलीवुड हंगामा अभी एक सेक्शन है, दे हैव जेसन स्टैथम की मैकेनिक हिंदी में, एंड देन लेट्स सी और क्या कुछ है। वाओ, डॉग, देयर इज लियाम नीसन की एब्सोल्यूशन, द मैकेनिक, किडनैप, जेरार्ड बटलर की एंजल, हिंदी में डब कर रखा है सो दैट जो टारगेट ऑडियंस है वो हर तरीके की लैंग्वेज में एंजॉय कर पाए। 10 लैंग्वेजेस आर देयर। वाओ, काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं आज के युग को। हेलबॉय भी है, एक बहुत कमाल का, बहुत कॉम्प्लेक्स और कमाल का आर्काइव है। इट इज जस्ट नॉट द क्लासिक शोज ऑफ दूरदर्शन, हॉलीवुड हंगामा इंक्लूड किया है। मैगजीन शेल्फ क्या चीज है? मैगजीन शेल्फ में जो उस समय का हमारा जो डेटा था, जो कहते हैं ना सिर्फ आकाशवाणी में है, सारा कैप्चर करा हुआ है, वो आप सारा यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, आप ऑर्डर भी कर सकते हो, आप यहाँ पे लाइव ई बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे कि ऑडिबल वगैरह एप्स के थ्रू करना पड़ता है, आप इसी ऐप के थ्रू सारी ई बुक्स पढ़ सकते हो, प्लस आप ऑर्डर करके अपने घर पे भी मंगा सकते हो। ऑलराइट गाइस, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। लोकेश, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी जो एग्जीबिशन हो रही है, मुझे बताओ, पहले भी चीजें हो रही थी और अभी भी हो रही हैं, अलग क्या है इसमें? ओके, तो बेसिकली तुम्हारा सवाल ये है कि सिंपली ये जानना कि पहले जो भी एग्जीबिशंस हो रहे थे ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, वहाँ पे जो भी एग्जीबिशन होता था टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का, उनमें और अब में क्या अंतर है? एग्जैक्टली। और सिंपल शब्दों में बताना। बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलईडी की। गाइस, एलईडी स्क्रीन में हमेशा से एक ड्रॉबैक रहता था कि अगर आप एलईडी पैनल्स को साथ में जोड़ोगे तो जो बड़ी स्क्रीन बनाओगे आप, बहुत बड़े, ज्यादातर आपने बड़ी बड़ी स्क्रीन मॉल्स में देखी होंगी, बाहर देखी होंगी, तो आपको बीच में ना जॉइंट लाइंस दिखती थी। हाँ, दिखती है ना? तो नाउ द टेक हैज इवॉल्व्ड और अब बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, स्टॉक लिस्टेड इंडियन कंपनीज आ चुकी हैं जो इन हाउस टेक बना लिया है जिन्होंने, जहाँ पे वो मॉड्यूल्स बनाती हैं। और मॉड्यूल्स, जैसे मॉड्यूल का मतलब होता है एक प्लेट, ठीक है, उसमें छोटे 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 एलईडी बल्ब्स वो उसमें प्रेस डाउन करते हैं, पैनल को जोड़ते हैं, 4 मॉड्यूल को जोड़ के एक स्क्रीन बनाते हैं, और इसके बाद आप कितनी भी बड़ी स्क्रीन बना सकते हो, कितनी भी बड़ी, एंड देयर इज नो लिमिट टू इट, और उसमें कोई जॉइंट नहीं दिखेगा। एक काम करते हैं, हम सीधे बूथ पे चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। चलो। ऑलराइट गाइस, तो हमारे सामने है ओसल डिवाइसेस। द कंपनी इज मेकिंग एलईडी पैनल्स मच लाइक दिस। अब कमाल की चीज यहाँ पे ये है कि आपको सामने से दिख रही होगी एक स्क्रीन, बट इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। एक काम करते हैं, किससे बात करते हैं यहाँ पे। हाय सर, क्या नाम है आपका? एनके शुक्ला। शुक्ला जी, ये इतनी बड़ी स्क्रीन कैसे है? ये कुछ आप जोड़ के, मॉड्यूल जोड़ के बना रहे हो या सिंगल स्क्रीन ही है ये? नहीं, सिंगल नहीं है ये, हम लोग इसको ब्लॉकेज कैबिनेट और मॉड्यूल, एक कैबिनेट में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, हम मॉड्यूल्स को ऐड कर करके वीडियो वॉल कस्टमाइज करते हैं। आप जितनी बड़ी चाहें छोटी इसको बना सकते हैं। ओके, तो यानी कि आप कह रहे हो इसके छोटे छोटे हिस्से हैं? यस। अब दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं आपको इसमें से निकाल दिखा सकता हूं। गाइस, इसका छोटा सा एक हिस्सा निकलेगा अभी स्क्रीन का, देखो इस तरह पूरी स्क्रीन चलती रहेगी, किसी भी तरह का डिसओरिएंटेशन नहीं है स्क्रीन पे। वो ब्लॉक सिर्फ गायब हो जाएगा जहाँ वो निकला हुआ है, जो मॉड्यूल हमने निकाल दिया वो उतना ही ब्लॉक आपका ब्लैंक रहेगा और चलते रहेंगे। ओके, और फिर इससे लगा भी सकते हो?
वाओ, और पता भी नहीं लग रहा है कि जॉइंट है। पता नहीं लगा, लाइनिंग नहीं आएगी इसमें। ये चूंकि एक्टिव एलईडी वीडियो वाल है ये। नॉर्मल जब एलसीडी वीडियो वाल जो आता था ओल्ड मॉडल, उसमें लाइनिंग दिखती थी, बट इसमें आपको लगेगा कि सिंगल वाल है ये। और इसकी विड्थ और लेंथ कस्टमाइज कर लो, कस्टमाइज कितना भी कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। तो एक बात बताइए शुक्ला जी, ये जो टेक है ये इन हाउस ग्रो कर रहे हो आप भारत में? हमारा जो है बल्ब को छोड़ करके हम सारा इन हाउस प्रोडक्शन हमारा है, यहाँ नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग है। बल्ब हम जो ताइवान से मंगाते हैं। अच्छा, एलईडी बल्ब आप सिर्फ मंगा रहे हो भारत? इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बल्ब की। जब अगर इंडिया में होने लगेगी तो हम बल्ब भी बना लेंगे। और बाकी जो ओवरऑल टेक है वो सब आपका? ओवरऑल टेक हमारा ही है सब कुछ। मतलब मॉड्यूल आपका है, वायरिंग आपकी है, कनेक्शन सब कुछ पीसीबी हमारा है, पीसीबी भी आपका है, सब कुछ हमारा है। वाह, एक बार मेरे को दिखाएंगे ये क्या चीज है यहाँ पे? ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। ये एक वही मॉड्यूल है जो अभी इन्होंने निकाल के निकाला दिखाया था, ये मॉड्यूल्स है। हम मॉड्यूल्स को ऐड करके कैबिनेट बनाते हैं एक ब्लॉक। उस कैबिनेट को ऐड करके हम एक वीडियो वॉल कस्टमाइज करते हैं। कितने भी साइज का आप लेंथ ब्रीथ आप बना सकते हैं इसको। वाह, तो यानी कि ये जो छोटे छोटे बल्ब्स दिख रहे हैं सिर्फ ये आप ये ताइवान से बल्ब मंगा रहे हम हो? बस और इसके अलावा ये पूरा मॉड्यूल पूरा आपने बनाया है, सब कुछ हमारा है। पीसीबी आपने बनाई है, बिल्कुल। सब कुछ सब in-house कुछ है। हमारा है, इन हाउस है। वाह, इसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है? हमारे एलईडी में 2 टाइप्स ऑफ एलईडी, एक इंडोर एंड आउटडोर। तो इंडोर और आउटडोर में डिफरेंस है। आउटडोर हमारा वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ होता है। जैसे ये हमारा 2.5 आउटडोर। 2.5 का मतलब होता है 2.5 मीटर से 25 मीटर। अच्छा, 2.5 मीटर से आप देखेंगे दूर तो बेटर क्लियरिटी के लिए आपको 2.5 मीटर जाना पड़ेगा, 25 मीटर। ओके, अगर आपको P3 लगा देंगे हाँ। तो 3 मीटर टू 30 मीटर। अच्छा, 3 मीटर और 30 मीटर आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी। अगर पास जाएंगे थोड़ा आपको डॉट दिख सकता है। अच्छा, जैसे अभी मैं ये देख पा रहा हूँ, इसमें जितने डॉट्स दिख रहे हैं आपको, 2 एलईडी बल्ब्स के बीच का जो गैप है वो 4 mm। 4 mm P4 है तो 4 mm, हाँ। 2.5 है तो 2.5 mm, 1.2 है तो 1.2 mm। तो इसमें 2.5 mm है गैप, इनके दोनों बल्ब के बीच का जो गैप है हाँ। वो 2.5 mm। और इसे अगर आप 5 मीटर दूर देखेंगे, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर दूर। अच्छा, क्योंकि 2.5 mm यस है, यस, तो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर से 25 मीटर बेटर क्लियरिटी के लिए। तो फिर हमारी आंखों से पता नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा बल्ब दिख रहा है। अच्छा, क्या आईपी रेटिंग है इसकी? ये IP68 IP68, है, वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ है, क्योंकि आउटडोर है। बाहर भी लगा सकते हो। यस यस, बाहर के लिए है वो। वाह, ये मैं कमाल की चीज एक मैंने देखी यहाँ पे आपकी, जो बैंड हो पा रहा है ये पूरा हमारा मॉड्यूल। फ्लेक्सिबल मॉड्यूल है। हाँ। जैसे आप किसी पिलर वगैरह में लोग लगाते हैं, हाँ। ये हमारा फ्लेक्स हो जाता है। फ्लेक्सिबल मॉड्यूल इसको बोलते हैं। वाह, अच्छा, अगर मान लो पोल पे लगाना हो कहीं ये हाँ, ये फ्लेक्स हो जाएगा ऐसे। वैसे और काम ऐसे करेगा, ऐसे हम इसको ऐड करते चले जाएंगे मॉड्यूल्स को। सर्कल बन जाएगा। यस। वाह, एंड व्हाट इसमें क्या डिफरेंस है इस वाली ये स्क्रीन हमारा और इसमें? COB है। हाँ, COB में हमारा होता है चिप ऑन बोर्ड। इसमें आपको बल्ब अगर हाथ लगाते हैं तो बल्ब फील नहीं होगा। आप हाथ लगा दो, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओह, और इसमें आपको फील होगा। अच्छा, गाइस एक हल्की सी एम्बेलिशमेंट होती है जो बल्ब्स की फील होती है अगर आप स्क्रीन पे हाथ लगाओगे, यस, इसमें नहीं होगा। इसमें वो भी नहीं होगा। COB में ये नहीं है। अच्छा, क्योंकि बल्ब बहुत माइन्यूट है, क्या कारण है? नहीं, उसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है कांच का। अच्छा, लेयर लगाई, ग्लास हाँ, की लेयर लगा यस, दिया। तो इससे वो जो है आपका बल्ब का फीलिंग हट गया। वाह, तो इसका जो प्रपोजिशन है प्रोडक्ट का, ये स्टूडियोज में यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, या हाउस होल्ड भी होता है? ये स्टूडियोज में होता, हाउस होल्ड में होता, कॉन्फ्रेंस रूम में ना, और आउटडोर में जितने आप हाईवेज में यूज हो रहे हैं, और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए आप कहीं भी, आजकल तो सिनेमा में, थिएटर में भी यूज हो रहा है। हमारा PVR में हर जगह लगा हुआ है। मैंने लगा। गाइस सोचो, आपका बेडरूम है या ड्राइंग रूम है और आपको एक बड़ी स्क्रीन लगानी है, डायमेंशन आपके घर के अलग हो सकते हैं, आप मॉड्यूल से कस्टमाइज करके एक स्क्रीन लगा सकते हो अपने घर में फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। वैसे ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है न्यूज चैनल स्टूडियोज में लगता होगा, राइट? बिल्कुल 100%। ओह वाह, अब क्योंकि आप शुक्ला जी बता रहे हैं कि सिवाय LED बल्ब्स के सारा टेक इनग्रोन है, तो ये कंपनी स्टॉक लिस्टेड है? स्टॉक लिस्टेड है, अभी 1 साल पूरे हो गए हमारे स्टॉक। अभी क्या प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं? 485। अरे वाह, काफी अच्छे प्राइस में। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट निकाल रही है कंपनी। यस यस। और कहाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं आप ऐसा? एक्सपोर्ट करते हैं हम। अभी दुबई में हमारा जा रहा है, और हमारा एक ऑफिस कनाडा में भी है। दुबई। अच्छा, तो इस तरह की स्टैंडिंग कियोस्क वर्टिकल लाइट्स को आप कोई अपने किसी भी, अभी हाँ लोग फ्लेक्स बोर्ड बनाते थे ना, हाँ, प्लास्टिक के, हाँ, उसी की जगह हमने ये डिजाइन किया है कि आप फ्लेक्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए। फ्लेक्स बोर्ड तो आप 1 टाइम यूज करके आप कंटेंट तो
नहीं चेंज कर सकते ना डिजाइन कर। इसमें आप कंटेंट डिजाइन चेंज कर सकते हैं, वन टाइम यूज कर कहीं भी लगाइए, पेन ड्राइव लगाइए, कुछ भी डिस्प्ले। अच्छा इसका कॉस्ट क्या आता है? इसका कॉस्ट है 1.8 लाख। 1.8 लाख। हाँ। और क्या डायमेंशन किस तरह कॉस्टिंग आती है? स्क्वायर यार्ड में आती है? स्क्वायर फीट में आती है। ओके, कितने स्क्वायर फीट है? ये हमारा है 5/2 फीट। और सेम गोस फॉर दिस या इसका प्राइस कुछ अलग है? उसका प्राइस डिफर है। क्या वो हमारा गोल्ड वायर का है, जो वायरिंग है वो गोल्ड है। गोल्ड वायरिंग है इसमें। तो इसका प्राइस तो फिर स्क्वायर फीट पर असर पड़ता होगा? स्क्वायर फीट में असर पड़ता है सर। ये हमारा एक्चुअली है 20,000 प्लस जीएसटी। ओह, ये 20,000 प्लस जीएसटी है। और ओईएम ये हमारा 18,000 पर 3 साल स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी। वाह, तो ये तो प्राइस कंपेटिटिव है। मैंने देखा है जितने लोग चाइना से मंगाते हैं उसके एट पार या कम है? कम है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ है, हमारा हाउस होल्ड यहाँ। जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, ला रहे हैं, उसमें फर्क हम खुद यहाँ बना रहे हैं। शुक्ला जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जिबिटिंग। काफी अच्छे प्रोडक्ट लगे आपके, थैंक यू सो मच। गाइस, इस तरह की कंपनीज जो भारत में इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हैं, फिर उसे एक्सपोर्ट कर रही हैं बाहर के देशों में, स्टॉक लिस्टेड भी हैं, प्रोडक्ट ऐसे हैं अगर आप चाइनीज चीप प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ प्राइस पे हेड ऑन हेड compete कर पा रही हैं, this is the kind of companies one should consider while investing, while buying their product also. और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो you can also consider the stock as well. 485 is not a joke. इसका मतलब कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी होगी, अच्छा काम कर रही होगी, अच्छे क्लाइंट्स होंगे, द बिजनेस मस्ट हैव बीन गुड आई थिंक। तो इट इज नॉट एन एडवाइस, इट्स मेयरली जो हमने सुना है। डू चेक आउट इफ यू थिंक यू हैव अ सर्टेन नीड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ओसिल और मे बी इफ यू आर इन्वेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, इस ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एग्जीबिशन में जहाँ पे इस वक्त हम हैं, कमाल की भीड़ है, बहुत ज्यादा फुटफॉल है। अब मेरे को सिर्फ एक सवाल सामने आता है, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग है, ट्रांसमिशन है, बट सारा कुछ जो क्लाइंटल है वो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कुछ है नहीं यहाँ पे। सब कुछ इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए है, बड़े लेवल पर है। एक सिंगल क्रिएटर जो आपके और मेरे जैसा कोई क्रिएटर हो, वो खुद शुरू करना चाहे कुछ, तो उनके लिए क्या कुछ चीजें यहाँ पे हैं? अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है यहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं देखा। मैं तो शुरू करना चाह रही हूँ, खुद का कंटेंट क्रिएटर करना चाह रही हूँ, बट मेरे को अभी तक कोई सेटअप प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है कि मैं क्या यूज करूँ, क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक क्रिएटर बनने के लिए। देखिए, यहाँ पे जो है सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसकी एप्लीकेशन भी डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए है नहीं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए है। तो कोई इस तरह का कियोस्क, कोई इस तरह का ब्रांड जो छोटे क्रिएटर्स को केटर करता हो, आइए ढूंढता है। लाइक वी वर स्पीकिंग गाइस, सामने ही मिल गया हमें एल्गाटो। कॉर्सेर का नाम शायद अगर आप एक क्रिएटर हैं या फिर बनने की सोच रहे हैं तो जरूर सुना होगा। इनसे हम बात करने वाले हैं। कमाल की बात यह है कि अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट मुझे ये कियोस्क सेटअप दिख रहा है एक छोटे क्रिएटर के लिए, इवन बड़े क्रिएटर के लिए भी। माइक आर्म दिख रहे हैं, स्टूडियो माइक्स दिख रहे हैं, उनके पास ट्रांसमीटर्स है, कैबिनेट भी लग रही है, मॉनिटर भी है, सब कुछ है। बट अब शुरू कैसे करना है, क्या करना है, वो तो इनसे जाके बात ही करते हैं ना। हाँ। चलो गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं एल्गाटो के कियोस्क में और यहाँ पे एल्गाटो का पूरा इकोसिस्टम है। जितने भी प्रोडक्ट दे हैव टू ऑफर आर ऑलरेडी हियर। एक एक कर जानते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है। और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आप ऑलरेडी जानते होंगे एल्गाटो क्या है, या फिर किसी भी कारण से आप एक्सप्लोर नहीं हो पाए होंगे, तो उन सारी चीजों को जानते हैं। हाय सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनानाथ तिवारी है, मैं कॉर्सियर से हूँ। कॉर्सियर एक यूएस बेस्ड ब्रांड है एंड कॉर्सियर ने एक्वायर किया एल्गाटो को 2018 में। पहले एल्गाटो एक सेल्फ कंपनी थी, जर्मनी बेस्ड। सो एल्गाटो इज बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी एंड दे आर मेकिंग द हार्डवेयर्स फॉर द ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग एंड स्ट्रीमिंग for the consumer labels. Okay, for professional we are coming with new products just like WebDX mic. ये आर्म भी एल्गाटो का? जी, वेबआर्म जी। and then the mic also? WebDX। क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी आपके कंपैरेटर के मुकाबले? इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि WebDX माइक जो है कंडेंस माइक है एंड इट्स बेसिकली मेड फॉर द पॉडकास्ट एज वेल एज द सॉन्ग रिकॉर्डिंग एंड एनी ऑडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। ठीक है, एंड ये किसी भी कोई ज़रूरी नहीं है जैसे दूसरे ब्रांड है कि उनके लिए स्पेसिफिक एक मिक्सर का ज़रूरत है। हमारा WebDX किसी भी मिक्सर के साथ कंफर्टेबल है और आराम से काम करता है। हाँ, तो ज्यादातर होता क्या है कि पॉडकास्ट माइक में मिक्सर की जरूरत होती है, कुछ में इनबिल्ड होता है, कुछ में ज्यादातर जरूरी होता है। क्या डिफरेंशिएशन होता है दोनों माइक्स में?
सो दोनों माइक में डिफरेंस ये है कि आप वेब मिक अगर मिक्सर यूज कर रहे हैं, जैसे अगर मैं एक यूएसबी माइक लेता हूँ तो उसके इनबिल्ट वो टैग होता है उसमें? नहीं, यूएसबी माइक लेंगे तो उसमें वो टिक नहीं होगा। पॉडकास्ट का एक अलग माइक आता है जिसमें वो इनबिल्ट होता है, बट उसमें क्या है कि ग्लिचेस आते हैं, ठीक है ना। दो हार्डवेयर एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ग्लिच आपको मिलेंगे, इसीलिए दो सेपरेट। अगर आप देखेंगे कोई भी पॉडकास्टर को, वो हमेशा एक मिक्सर यूज कर देगा ही, भले छोटा मिक्सर यूज करे बट वो मिक्सर यूज करेगा, क्योंकि दोनों हार्डवेयर एक साथ अगर इनकोड और डिकोड का काम करेंगे तो कुछ ना कुछ ग्लिचिंग आती है। तो इसलिए माइक अलग रहता है और आपका मिक्सर अलग रहता है। हमारे पास वेब एक्सएलआर मिक्सर है, ठीक है, जिसका इनपुट आपका माइक से इनपुट है इसमें मिक्सर में? 1 इनपुट है, ठीक है। इसमें हमारा वेब एक्सएलआर का डॉक आता है जिसमें आप 4 माइक तक इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वेब एक्सएलआर उस डॉक पे बैठ जाता है, ठीक है, यूएसबी कनेक्ट हो जाती है टाइप सी से, क्योंकि डॉक में हमारा यूएसबी टाइप कनेक्टर है, और उसके साथ आप 4 माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर होता क्या है कि लोगों के साथ जो एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर है उसको एक सबसे बड़ा इंपेडिमेंट आता है कि पहले वो माइक लेगा, फिर आर्म लेगा, फिर मिक्सर लेगा। तो जो आपके कंपेटिटर हैं, कोई भी नाम है, मैं नाम एग्जैक्टली नहीं लेना चाहता, बट उसमें ना कॉस्ट प्राइस बहुत ऊपर आ जाता है हर एक चीज का। तो आपका जो कंपेटिटिव एज है वो किस चीज पे? प्राइस पे है? हमारा सोल्यूशन पे है, प्राइस पे भी है। जैसे आप वेब एक्सएलआर नहीं लेना चाहते, ठीक है, अगर आप वेब एक्सएलआर नहीं लेना चाह रहे और आप ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा सॉफ्टवेयर आता है वेवलिंक बोल के, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गाटो के वेबसाइट पे मिलता है। आप वहां से डाउनलोड कर ले और वेवलिंक में आप 7 वॉइस को एक साथ मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, आपको मतलब हार्डवेयर लेने की जरूरत ही नहीं है? ठीक है, अगर आप वेब एक्सएलआर लेते हैं तो उससे आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। जैसे आप अगर देखेंगे कि अगर हम एक नॉर्मल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियम प्रो हो या पिनाकल हो या ईडस हो, उससे अगर करते हैं, उसका जो आउटपुट क्वालिटी आती है और एक हम कैप्चर कार्ड के साथ, वीडियो कैप्चर कार्ड के साथ, जमीन आसमान का अंतर हो। सेम अंतर वही है, एक सॉफ्टवेयर में जो अंतर है और एक सॉफ्टवेयर का जो इनकोडर होता है और एक इनबिल्ट हार्डवेयर का जो एनालॉग इनकोडर है, तो जो क्वालिटी डिफरेंस होती है वही होती है। लेकिन अगर आप माइक खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं हम पॉडकास्ट करें, तो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। वेब लिंक बोल के हमारा सॉफ्टवेयर है एल्गाटो के वेबसाइट पे। अच्छा, वहां से आप 7 ऑडियो को मिक्स कर सकते हैं एक साथ। मतलब एक आपने नो कॉस्ट सोल्यूशन बनाया हुआ है? जी, या हमने दोनों सोल्यूशन बना रखे हैं। क्या अगर ऑप्टिमम चाहिए तो आप एनालॉग ले लो, अदरवाइज आपके पास ऑनलाइन है। आपके पास, और उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने। सो दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप माइक खरीद रहे हैं, आपको वेबलिंक सॉफ्टवेयर फ्री है। ये चीज मेरे को भी गाइस पहली बार पता लगी है। इनके पास ऑनलाइन मिक्सर्स हैं, एनालॉग की जरूरत हो तो आप लीजिए, अदरवाइज आपके पास सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री लाइफ टाइम। टेलीप्रॉम्प्टर की क्या स्पेसिफिकेशंस है? तो टेलीप्रॉम्प्टर ही हमारा एल्गाटो का ही? ये एल्गाटो का ही है सर। यहाँ पे आप जो भी सेटअप देख रहे हैं पूरा एल्गाटो है सारा, और कॉर्सियर का है सर। सो जो पीसी कंपोनेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट लाइन छोड़ के सारे प्रोडक्ट लाइन इसमें कॉर्सियर के हैं। 3 प्रोडक्ट लाइन जैसे मदरबोर्ड, पावर प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, ये 3 प्रोडक्ट हम नहीं बनाते हैं। बाद बाकी सारे प्रोडक्ट लाइन, कैबिनेट, पावर सप्लाई, लिक्विड कूलर, एसएसडी, रैम, फैंस, सारे कीबोर्ड, माउस, हेडफोन्स, मॉनिटर भी हम पहले ला रहे थे, अभी कुछ कारण से हमने मॉनिटर को डिसकंटिन्यू करके रखा हुआ है। हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉनिटर था जियोन फ्लेक्स 45 इंच, जो फर्स्ट मॉनिटर था जो फ्लैट और कर्व दोनों होता था। 800R कर्व हो जाता था, जो स्विच थी वो हमने दिया था, जो स्विच दबाने से आप 800R तक कर्व कर सकते हैं और अगर उसको फिर दबाएं तो फ्लैट हो जाएगा। अच्छा, मैं देखता हूँ जो इंडियन मार्केट है, जो इंडियन जो क्रिएटिव्स हैं और जो जिस तरह के नए नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, वहां पे ना वो बहुत प्राइस कॉन्शियस होते हैं। नए नए क्रिएटर आ रहे हैं, हर घर में क्रिएटर है। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको चीप एंड बेस्ट सोल्यूशन चाहिए, तो वो जाते हैं नेहरू प्लेस और बनवाते हैं, असेंबल कराते हैं, और ज्यादातर उनको ना वो सबलिमिनल क्वालिटी मिलती है, जो उन्हें चाहिए वो मिलता नहीं है। तो आप इफ वन वुड गो फॉर योर प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होगा? टॉप नॉच प्रोडक्ट प्राइसिंग पे होगा, क्वालिटी पे होगा, किस पे होगा? तो पहला बात की क्वालिटी पे टॉप नॉच है, ठीक है। अगर आप इस कैबिनेट की बात करें, एयर 5400 एक कैबिनेट है, फर्स्ट कैबिनेट है ट्रिपल चैम्बर। इस पीसी का कॉस्ट 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज। स्पेसिफिकेशंस बताएंगे? स्पेसिफिकेशन Core i7 है, 5 लाख रुपए का। हाँ जी, Core i7 है इसमें, ठीक है। इसमें 32 GB रैम है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड इसमें
5080 ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। एंड कितने MSI जीबी का ग्राफिक कार्ड? इसमें 12 GB का ग्राफिक कार्ड है और MSI का मदरबोर्ड है, 1 TB कॉर्सियर का SSD MP600 एलाइट, ठीक है। अच्छा, एसएसडी अपना ही है, कॉर्सर का ही है। जी, पावर सप्लाई 1200 Power वाट, 1200 वाट। 1200 वाट HX 1200 प्लेटिनम सीरीज का पावर सप्लाई इसमें दिया हुआ है। वाओ, फिर भी गए 5 लाख रुपए किस, मतलब क्या ऐसी चीज है जो 5 लाख रुपए कॉस्ट प्राइस सबसे जा बड़ी रहा चीज है सर, इसमें अभी 3 चीज सबसे बड़ी है। पहला मेमोरी, क्योंकि मेमोरी की प्राइस ऑलरेडी है? एसएसडी एक टीबी की है ना? हाँ 300 टाइम्स बढ़ चुके हैं अगर आप 4 महीने पहले से कंपेयर करें तो। SSD की प्राइस बढ़ चुकी है, ग्राफिक कार्ड की प्राइस ऑलरेडी 40% इंक्रीज हो गई है। दैट्स वाई इसका प्राइस अभी 5 लाख है। अदरवाइज अगर नॉर्मल प्राइस देखें तो 2.5 और 3 में आ जाएगा ये। बट आपकी करंट सिचुएशंस में ये 5 लाख का पड़ेगा। इसमें क्या होता क्या है कि टेलीप्रॉम्प्टर्स का प्राइस थोड़ा मतलब कॉस्टली होता है। एक शुरुआती क्रिएटर के लिए ना उसको अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आपका टेलीप्रॉम्प्टर में क्या यूएसपी है ऐसा और क्या कॉस्ट प्राइस है? सबसे बड़ा यूएसपी है हमारा कि इसमें इनबिल्ड डिस्प्ले है। सो ये वीडीए यूनिट जो है इनबिल्ड है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा यूनिक फर्स्ट टेलीप्रॉम्प्टर है जो वॉइस सिंक है। वॉइस सिंक है? सो नॉर्मली टेलीप्रॉम्प्टर आप लोगों ने जो अभी तक देखा होगा या तो रिमोट से कंट्रोल होता है, ठीक है, या उसको सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाता है। हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर और वॉइस कंट्रोल दोनों है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखा है हाउ यू डू सी यू फास्ट यू कैन गो विदाउट लूजिंग क्लैरिटी, जब तक मैं बोलूंगा नहीं वो ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा। सो क्या कॉस्ट प्राइस है इसका? कॉस्ट में 26,000 और किसी भी कैमरा को वहां पे प्लेस कर सकते हैं। 4K कैमरा हो, आपका वेबकैम 4K हो या आपका DSLR हो, SLR हो, इवन मोबाइल फोन तक आप इसमें लगा सकते हैं। गाइस लास्ट सेक्शन में अब हम इनके स्ट्रीम डेक को देखेंगे। स्ट्रीमिंग भी ऑलमोस्ट इनएविटेबल, कोई क्रिएटर है तो उसको स्ट्रीमिंग डेक की जरूरत पड़ती है। सर स्ट्रीम डेक के 3 तरह के वर्जन है, क्या कुछ है? हमारे पास स्ट्रीम डेक के 5 तरह के वेरिएंट है। अच्छा 5 वेरिएंट है। सो पहला वेरिएंट स्ट्रीम डेक नियो, हाँ ठीक है, ये 8 की के साथ आता है, ठीक है। और स्ट्रीम डेक एक ऐसी डिवाइस है जो आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन को यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके कमांड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल्स है सॉफ्टवेयर का, जैसे आप एडोब जैसे यहाँ पे आपने दिखा रखा है हाँ, कि क्रोम के लिए अलग है, हाँ, प्रीमियर के लिए अलग हाँ, है। अब मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, इमीडिएटली मुझे क्रोम पे कुछ करना है, हाँ, तो मैं माउस ले जाना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, फिर मेरे को क्रोम खोलना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं करना है, या बटन दबाऊंगा वहाँ क्रोम खुल जाएगा। वाह। सो क्रोम पे हम काम कर लिए, ठीक है। फिर अगर हमको अपने डेस्कटॉप पे वापस जाना है तो सो डेस्कटॉप पे वापस आ गए। और इन सारी कीज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सारे की को कस्टमाइज कर सकते हैं। एवरी की इज कस्टमाइजेबल एज पर योर यूजर्स। और ये सबसेट कितना भी रिड्यूस करा जा सकता है। जैसे मैं एडिट के लिए अलग बना दूं, प्रोफाइल के लिए अलग बना दूं, विंडोज अलग बना दूं। अभी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, सो ये जो की है into 4 है, मतलब 2, 2 4, 2 6, 2 8 into 4। एक कमाल की चीज है। मतलब एक एमेच्योर क्रिएटर से लेकर जब आप एक प्रो क्रिएटर बन जाते हैं, सारी चीजें इनके पास हैं। इनके पास वो सारे ऑप्शंस भी हैं। देखो इसको वैसे तो मार्केट में बोला जाता है कैनिबलिज्म, बट एक कस्टमर के लिए कितना जरूरी है। दे हैव कंसीडर दिस फैक्ट कि अगर आप एनालॉग मिक्सर नहीं चाहते, उनके पास ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऑप्शन है। क्वालिटी उतनी नहीं होगी बट आपका काम जरूर चलेगा। दे हैव द बेस्ट ऑप्टिमम क्वालिटी माइक्स एज वेल। बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, मैंने पहली बार सुना है शायद किसी के पास इस तरह के सब्स्टिट्यूट्स हैं। वेल कमाल के ब्रांड्स मिल रहे हैं, कमाल के प्रोपोजिशंस है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें एक्सप्लोर करते हैं। लोकेश, ब्रॉडकास्ट से तो काफी चीजें हमने देख ली हैं और काफी ही ज्यादा चीजें देख ली हैं, बट मुझे एआई कहीं नहीं दिख रहा है। एआई का तो कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए ना यार। हाँ मतलब जेनरेटिव एआई तो हर जगह है। एग्जैक्टली। मुझे नहीं लगता ब्रॉडकास्टिंग एग्जीबिशन है और यहाँ पे कोई भी जेन एआई से रिलेटेड ना कोई कंपनी हो, ना ही किसी तरह का कोई ब्रांड हो। जरूर होगा। एक काम करते हैं, शायद लकीली हम चलते चलते वहां पहुंच चुके हैं। There it is. Zango, is this how you call it? Zango? Zango is how we call it. Hi, what is your name? Hi, I'm Saloni. Hi, Saloni. Why you're here? What are you exhibiting? So basically, we're a Gen AI company and we build AI agents. So we are exhibiting one of our agent, which is a content creation agent. Okay. तो यहाँ पे ये आपने क्रिएटर, ट्रांसलेटर, ऑपरेटर 3 तरह से डिवाइड किया है. Why so?
So creator is basically the agent that helps create different graphics. It could be infographics, it could be audio files, it could be videos. Then translator is the agent that can translate articles or audios or videos real time into 22 Indian languages. And then operator itself is, where we are automating different operations. Could be customer support, could be sales, could be data analysis. गाइस मीडिया से जुड़े लोगों की नौकरी तो खतरे में जाने ही वाली है, मतलब सारे काम तो ऑटोमेशन पे ही होने वाले. सिलोनी, इज दैट सो? यही होने वाला है आगे? Not really. See, because to manage all of these AI agents also we need a lot of human power, and then we need the human power to also train these agents. So not so soon for the humans to actually go extinct. Not so soon, कुछ ही महीने. हाँ. Well, any which way, show us your POCs. Some of the examples that I'd like to showcase is from the creator agent. If we see, so this is a video that has been created. परियों की एक राजकुमारी रहती थी. एक सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे रंग बिरंगी पेंसिलों का एक डिब्बा मिला. उसने सबसे पहले मुर्गी का चित्र बनाया. So now if you see, the input that was given for this particular video was just the scanned copies of a storybook. ओके, मतलब एक स्टोरी बुक आपने उठाई, उसके हर एक पेज को स्कैन किया, अपलोड किया अपने सिस्टम पे और उसने ये वीडियो बना दिया. ये वीडियो बना दिया. So the visuals, the background music, the voice over of the narration and the sound effects, everything was done automatically by our agent. मतलब ऐसे नहीं कि मेरे को प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी बार बार. नहीं, आपको सिर्फ एक रिक्वायरमेंट देनी है that इस बुक का हमें वीडियो चाहिए. It can do that. If you give a requirement for an audio file, it will skip the visuals, but it will give you the audio file then. Can you show us किससे क्या कौन-कौन से पेपर्स थे? ये तो बहुत कमाल का लग रहा है. So like this is how the storybook looked like. So the story and then the visuals that were given, it picked up inspiration for our character from the storybook itself, and then the video was generated. ही उसने मुर्गे की आंखें बनाई. वो पंख फड़फड़ाकर उड़ गया. वो मुर्गा ये पेड़ पूरा के सीन डाल पर इस बैठ गया. पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है. एंड सी हाउ ब्यूटीफुली किस तरह से जनरेट करा है. वाओ. Since you were talking about the media industry, of course we do have AI anchors also coming up. चलिए नजर डालते हैं आज की 5 मुख्य हेडलाइंस पर. पीसी ने गुजरात कैंसर संस्थान को 23 करोड़ रुपए की मदद दी है, जिससे अब सिद्धपुर में कैंसर का आधुनिक इलाज संभव. गाइस, मीडिया इंडस्ट्री इज गोना बी डूम्ड. ये तो सब कुछ हो रहा है. ये बहुत रियल लग रहा है. It is actually an AI avatar. It is not a real person talking. It's the AI avatar that we created. या ओके, क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल है और क्या डिफरेंशिएशन है? So subscription model is basically a credit-based system. Based on the complexity of your requirements is how the credits would be charged. And why we are different is because, see, if you use ChatGPT or if you use Gemini, you'll have to define the prompt very detailed, right? And you need the cinematography to be in a certain way, the lightings to be in a certain way. But with our agent, you do not have to take that pain. We have a sub-agent that takes care of the entire cinematography. We have a sub-agent that takes care of the entire direction of the flow. वो भी AI है, सब एजेंट भी है. Yes. So all of these 6-7 agents work together behind the scene to take your input or your concept note into a final visual product. अच्छा, अगर मेरे को प्रॉम्प्टिंग सही से नहीं भी आती है, मैं सिर्फ विजुअली पिक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा तो वो वहां से पूरा डेटा गैदर करके मेरे को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा. Yes. So the agents can read through the handwritten images also. If you have something written on a paper, you can scan that and upload. The agent would understand and then give you the output as per what you require. तो ये मंथली सब्सक्रिप्शन है, क्रेडिट खरीदने होते हैं, क्या होता है? क्रेडिट है आपके यूज पर. मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है. However you want to use it is how the credits get charged. एक क्रेडिट का क्या वैल्यू है? $1. $1. और ये जो वीडियो आपने बनाई है, कितने सेकंड की वीडियो है ये? It's a Animated. 4 minutes video जो फाइनल हमारी रही है. ये 4 मिनट की वीडियो बनाई है, पूरी कहानी. पूरी स्टोरी. Yes. ओके, कितने क्रेडिट लगे होंगे इसमें? Somewhere around, I guess, 50 to 100 credits are arranged because of the layerings that we've done. So we'll have to still understand and see in detail what is the requirement. अभी तो खैर 1 लाख रुपए लग रहे हैं 4 मिनट की वीडियो के, बट जैसे जैसे ये टेक डेवलप होगा गाइस, ये सब्सटेंशियली प्राइस लो होगा, क्वालिटी ऊपर जाने वाली है. थैंक यू सो मच. सो इफ वन विश टू सब्सक्राइब और बाय द क्रेडिट, कहाँ जाना होगा? वेबसाइट पे? They can visit our website www.zango.com. Okay. And or they can send an email to hello@zango.com and we'll be happy to connect. All right. Thank you so much, Saloni. Good to know that. All right, guys, अपनी कवरेज जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. मेरे सामने एक कमाल का कियोस्क है. यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट अलग अलग तरह की कंपनीज हैं. आई कुड सी Fortinge, कैनन, Proel, Kratos, T-Hype, Kronos. एक काम करता हूँ मैं यहीं पे, आई वुड आस्क द ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव टू टेल अस इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांड्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भी एक ही रूफ, एक ही कियोस्क के अंडर. हाय, व्हाट इज योर नेम? सर रोहित कदम फ्रॉम AAA मीडिया टेक्नोलॉजीज. रोहित, क्या एग्जिबिट कर रहे हो और इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट कंपनीज कैसे हैं आपके एक ही कियोस्क के अंदर? हमारे पास ना मल्टीपल टाइप्स के प्रोडक्ट्स है, लाइक टेलीप्रॉम्प्टर्स, ट्राइपॉड्स, कैमरा और PTZ कैमरा, माइक स्टैंड्स और
सप्लाई। मैंने इस तरह का टेलीप्रॉम्प्टर कभी नहीं देखा कहीं पे भी। केयर टू टेल अस क्या स्पेक्स हैं इसके? थोड़ा बिग टाइप का टेलीप्रॉम्प्टर है, कुछ अलग कमर्शियल उसके ऊपर, जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स आपने देखा होगा। और आजकल तो न्यूज चैनल्स के साथ में पॉलिटिशियन और आपका फिल्म इंडस्ट्री और सब और कॉर्पोरेट जो अब न्यूली हुआ है, और पॉडकास्ट के अंदर जनरली ये इस टाइप के टेलीप्रॉम्प्टर यूज हो रहे हैं, बड़े भी छोटे भी। तो सो दैट ये क्या है कि बहुत इजी हो जाता है एक एंकर के लिए या कोई स्पीच पढ़ने के लिए। आपने पीछे से अपना कैमरा लगाया और बस कैमरा आपको शूट करो और आगे जो आपको बोलना है बस वो आ रहा है। आपको कोई याद नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सो दैट वो आपको बस एक फ्लो में आप बोलते जा रहे हो। तो जो पहले आप रीटेक होता था या पूरा पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो के लिए, वो अब मिनटों में आपकी वीडियो बन जाती है। तो पूरे दिन में आप काफी सारी वीडियोस बना सकते हैं। तो अभी रिमोट से ऑपरेट होता है? हाँ, ये रिमोट से, इस टाइप के रिमोट्स के अंदर ये ऑपरेट्स होता है कि एंकर बैठी होते हैं, एंकर स्टॉप कर सकती है, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, सो दैट स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जाना उस पे भी और बैक पे भी जाना, वो अपने हिसाब से कंट्रोल उसके हाथ में रहता है। और स्क्रीन की क्या यूटिलिटी है? स्क्रीन क्या है, ये जो ग्रीन वाली है ये क्या कि टाइम काउंटडाउन है, कि जनरली जो भी एंकर है उसको पता रहेगा कि मेरा जो एपिसोड है या मेरा ये जो शूट है ये कितने मिनट का होना है। ये नहीं है कि वो लंबा खींचा जा रहा है या कितना टेक लेना है। और इसके अंदर वो अपने आप को देख सकती है जो ऑन ईयर जा रहा है। अगर उसको ठीक बैठना है, उसका एंगल कुछ डाउन जा रहा है या टेढ़ा जा रहा है, तो वो भी अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए ये होता था, एक अलग अलग पहले बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती थी। हाँ। और वो फिर उनका आई देखने में कि कैसे बैठना है और वो उनका एंगल चेंजेस होते थे, तो वो अब उन टेलीप्रॉम्प्टर के साथ में लगा दिए। तो उससे क्या होता है कि सामने बैठे होते हैं और उनके जो एंगल है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनता है जो न्यूज पे जाने के लिए। गाइस, आई वुड आस्क द कैमरामैन टू पैन ओवर हियर। देखिए, एंकर का सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइमलाइन, ताकि ओवर द लिमिट ना हो, रियल टाइम पे चलता रहे कवरेज, एंड सी द साइज ऑफ द फॉन्ट। वाओ सर, कैनन में क्या है? व्हाट इज देयर टू ऑफर? कैनन का ये PTZ कैमरा सीरीज है। कैनन में आपने देखा होगा कि बहुत सारी सीरीज आती है, सिनेमा सीरीज और अपना DSLR और आपका PTZ और बहुत फिल्म कैमरेज भी आते हैं। तो हमारे पास अभी उसके लेंसेज भी आपने ज़्यादा सुने होंगे। तो ये PTZ सीरीज है। तो PTZ में क्या है कि आप पैन टिल्ट जूम एक ही पोजीशन पे बैठकर, एक ही लोकेशन पे बैठ कर आपको एक मशीन के थ्रू पैन टिल्ट जूम कर सकते हो, और मल्टीपल कैमरों के साथ में आप किसी भी, मान लो आपने सो दैट आपने 100 कैमरेज लगा दिया, आपको 99 कैमरेज को पैन टिल्ट जूम करना है, तो ये कैमरा कंट्रोल एक सीरीज है PTZ की, जो उससे आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हो इजीली। अच्छा, ये कंट्रोल बोर्ड है वहाँ पे? ये कंट्रोल बोर्ड है, आप देख भी सकते हैं आगे। तो इससे आप जनरली ये कैमरा लगाए तो आप इसके स्क्रीन को देखेंगे तो आप इसमें जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप मल्टीपल कैमरे चूज कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर वो सब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो पेन टिल्ट आप नीचे भी कर सकते हैं जैसे। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है? हाँ, ब्रॉडकास्टिंग, स्टूडियो, पॉडकास्ट और ऑडिटोरियम और हर चीज के अंदर। गवर्नमेंट में भी। अच्छा, I might be a commoner, sorry for my ignorance, but ये शायद सेम स्पेक यूज होता है बिग बॉस में भी, या फिर वो अलग है? ये बिग बॉस में है। 2 से 3 साल पहले जनरली सोनी के कैमरे यूज होते थे, जो अब CRN 700 जो ये कैमरा है सेम एक्यूरेट, इसने रिप्लेस कर दिया सोनी के कैमरे को बिग बॉस के अंदर। तो इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं, आप ऑलरेडी आपने सबने बिग बॉस देखा ही है हमारे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस टाइप की इसकी आपने फीड देखी है, किस टाइप की इसको क्वालिटी देखी है, तो परफॉर्मेंस तो इसकी बेटर है ही। तो ये आप एक्सक्लूसिवली सेल करते हैं इन प्रोडक्ट्स को? हाँ, जनरली मैं भी नोट में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं नोट्स देख रहा हूँ नोट। एंड व्हाट इज देयर इन प्रोएल? प्रोएल के अंदर आपने कनेक्टर और माइक आते हैं आजकल। आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट का आजकल बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है यूट्यूब के अंदर। हर किसी को एक पॉडकास्ट चाहिए, हर कोई एक अपने चैनल पे आना चाहता है या स्क्रीन के ऊपर आना चाहता है, तो वो पॉडकास्ट माइक इस टाइप के माइक स्टैंड पे लगते हैं। और ये क्या है कि फिर ये XLR कनेक्टर है जो जनरली आपने देखा होगा मिक्सर में हाँ, मिक्सर ऑडियो में या जागरण और सिनेमा इस टाइप के आपने सब देखे ही होंगे, सबके घरों में ही होते रहते हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं, सबको ही पता होता है, तो ये वो उस कनेक्शन के लिए। गाइस, कनेक्टर्स के ब्रांड्स के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, बट प्रोएल इज वन सच। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्रेटोस। ये क्रेटोस जो है ये हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड्स के लिए फेमस है। जनरली हैवी ड्यूटी आपने नॉर्मली आपने अमेजोन या वगैरह या उस पर देखा होगा,
बहुत ही लाइट वेट और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। Vulnerable पतले से, हाँ। कि कैमरा आपका मान लो 4 लाख 5 लाख का कैमरा और आपने 2000-3000 के माइक कैमरा स्टैंड के ऊपर लगा दिया तो उसको कभी भी किसी भी टाइम गिर सकता है, तो वो एक रिस्क रहता है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हैवी ड्यूटी टाइपोर्ट्स है कि उसके ऊपर आप मल्टीपल 60 kg 70 kg 100 kg या 200 kg तक का भी पेलोड आप लगा सकते हो। और इससे आपने देखा होगा कि ये रोलर्स है, ये नीचे ये व्हील्स है, इसमें ये व्हील्स नहीं, आप इसको टच करेंगे तो बहुत आप जैसे आप बड़े IPL में या क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर देखेंगे तो आप इस टाइप के ही डॉलीज कैमरा हाँ टाइपोड यूज होते हैं। आप इसको हल्का सा यूज करेंगे तो देखिए खुद पे खुद जा रहा है और आपको इसको खाली लॉक करना है और ये वहीं रुक जाएगा, कोई वो नहीं है। इसको ये जनरली सक्शन पे काम करते हैं और इस टाइप से आप बड़े बड़े कैमरे हम लगाकर तो ये कैमरामैन घंटों घंटों भी लगाकर इसको छोड़ देता है। जनरली ब्लॉक लेंस जो हमारे स्टेडियम वगैरह में यूज होते हैं। गाइस इट्स प्रीटी हैवी बाय द वे, आप देखिए। और इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं आप हाइट एडजस्टमेंट को, क्योंकि कोई मैट्रिक्स नहीं है तो दैट इज देयर। ऑलराइट, टी हाइब में क्या है? टी हाइब में आपको मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपने देखा होगा केबीसी देखा होगा, तो केबीसी में क्या होता है कि आप जब बैठे होते हैं तो फोन ऑफ लाइन जब बाहर से जुड़ती है तो जो बाहर से किसी के फोन से जो लाइन अंदर स्टूडियो के अंदर जुड़ती है या स्टूडियो में किसी को बात करनी है अपने एंकर से या किसी से, तो वो सब टेलीफोन हाइब्रिड के थ्रू होता है। ये मल्टीपल हमारे 4 मॉडल्स हैं। टी हाइब हमारा सबसे बेसिक मॉडल है, फिर क्रिप्टिक 2, क्रिप्टिक मिनी और क्रिप्टिक 4, ये 4 चैनल का है। तो 4 लाइन इसमें आके फोन की जुड़ती है और फोन से कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या है कि आपके स्पीकर या जो भी आपका ऑडियो का वर्क है उसके अंदर जाती है। अच्छा, ऑडियो कैप्चर हो जाएगा वहाँ से, ऑडियो और कैप्चर, speaker हाँ से सकते हो। जनरली आपने देखा होगा फोन टू फोन तो कैप्चर होता है, लेकिन फोन की वॉइस को अगर आप रिकॉर्ड करना है तो वो कैसे करें, वो इसके थ्रू। ऑलराइट, फाइनली वी आर हियर क्रोनस पे। ये क्रोनस का एक हमारा मेड इन इंडिया टेलीप्रॉम्प्टर है। आप देखेंगे ये भी ब्रॉडकास्ट मॉनिटर के साथ में आता है और बिल्कुल ये कीलेस एक हमारा टेलीप्रॉम्प्टर है जिसको हमने अगर आपको इसको शट डाउन भी करना है या कहीं ले जाना है पैकेज करना है तो जनरली बस इसको लूज करना है और नीचे करेंगे और ये पूरा का पूरा एक सिंपल एक स्क्रू के ऊपर पूरी बॉडी टिकी हुई है। और अगर कैमरे की हाइट बढ़ानी है तो बस हम इससे कैमरे की हाइट बढ़ा सकते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इसको मल्टी फंक्शन, इसके अंदर भी आपने जो सेम फीचर्स है यही है कि एंकर अपने आप को देख पा रहे हैं, जैसे आप भी देख पा रहे हो कैमरा बिहाइंड द स्क्रीन है और कैमरा आपको शूट कर रहा है और ये यहाँ से। वाओ, और इसका रिमोट ये एग्जैक्टली सेम। ये देखेंगे मैं रोक भी पा रहा हूँ, चला भी पा रहा हूँ और नीचे करना है तो मैं नीचे कर सकता हूँ और आप स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। वाओ, इसमें ये टाइमिंग आती रहती है कि आपको कितना, अगर 10 मिनट का किसी का एपिसोड है तो 10 मिनट तक की अगर न्यूज़ बुलेटिन जाना तो 10 मिनट। इसमें एक फीचर्स अभी हमारे सॉफ्टवेयर में एक फीचर्स आया कि ऑन टाइम एडिटिंग भी कर सकते हैं। सपोज कोई एंकर आपका न्यूज़ रन कर रही है, शाम को बुलेटिन जाना है और सेम टाइम पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, कोई प्लेन क्रैश हो गया, रियल टाइम कुछ चीज, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो चलती हुई स्क्रीन के ऊपर वो वहां से एडिट करेंगे सॉफ्टवेयर से और बस बुलेटिन डाल के ब्रेकिंग न्यूज और वो डाल देंगे और उसको पता रहेगा ऑन टाइम। तो मतलब प्री फीड नहीं है, रियल टाइम पे भी चेंज हो जाएगा। जनरल सारे के सारे जो मिनिस्टर्स है या पॉलिटिशियन है, आपने देखा होगा स्पीच पढ़ते हुए आजकल उनको एकदम से वो आपको पता चलती है अपने फोन पे कि वो क्रैश हो गए, लेकिन उनको ऑन टाइम रिलीज में कैसे पता चल जाती है? तो पीछे से उनके ऊपर टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर उनका जो ऑपरेटर रहता है वो चेंजेस लिख देता है, हाँ चेंजेस कर देता है या कुछ भी लिख देता है और वो वहाँ उनको स्क्रीन पे दिख जाते हैं। वाओ, ग्रेट टू नो दैट। उनको लगता है जो नीचे ऑडियंस है कि सर को कैसे पता चला या कुछ है, वो सब टेलीप्रॉम्प्टर। वाओ गाइस, हाँ एट द वेरी लास्ट मैं दिखाना चाहूंगा, टू मूव देयर इज नो बटन, देयर इज अ रोलर, जो सबसे हैंडी होता है। और अगर मैं बात करूं तो आज तक और आपका लल्लन टॉप का ये फेवरेट है ये रिमोट। हाँ वो यही सेम टेलीप्रॉम्प्टर यूज करता है। आज तक, टाइम्स नाउ, BTVI, दूरदर्शन और आपका न्यूज नेशन, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, सब पूरा पैन इंडिया और इंडिया से बाहर भी क्रोनस सब वो सब क्रोनस यूज करते हैं। हाँ, आपका दुबई, सीरिया, आपका नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मोस्टली मैप ये यूज होने लगा है। वाओ गाइस, व्हाट अ ग्रेट डिस्कवरी, थैंक यू सो मच। हेलो सर, आप मुझे बताइए ये जैन AI कैंपेन क्या है?
So this is a performance marketing platform. We help in generating all content for Meta ads and Google ads. Okay, so anything which is required for ads can be launched in a form of campaign within Meta and Google ecosystem. Okay, so beyond this, we are a media generation platform where you can generate from small short stories to long form videos like episode films as well. ओके Okay. बट इनको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा तभी ये जनरेट कर पाएंगे ना. Yes. So you just have to tell small prompts, single liner prompts, ठीक है. और उसके अलावा आप long form अपने prompts भी डाल सकते हैं. आप अपने पूरे scripts, फिल्म की scripts भी डाल सकते हैं, एपिसोड के script भी डाल सकते हैं. वो सब भी जनरेट हो जाएगा. If you are talking about the campaign, you just have to tell related to your business. आपको एक बार अपने बिजनेस के बारे में बताया, ये बताया कि मेरे को कहाँ पे कैंपेन लॉन्च करना है, किधर टारगेट करना है, दैट्स इट. द होल कैंपेन विल बी जनरेटेड फॉर यू. क्या कंटेंट दिखना चाहिए, कंटेंट में मार्केट क्या होगा, कितने बजट से मार्केट होगा, स्ट्रैटेजी में क्या सही है आपके लिए, एवरीथिंग इज गाइडेड बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ एंड यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट मेटा एड्स और गूगल एड्स का जो एड अकाउंट होता है. दैट्स इट, योर कैंपेन विल बी लॉन्च्ड. दैट्स ग्रेट. अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर हमने प्रॉम्प्ट दे दिया तो कितने टाइम में मुझे उसका आउटपुट मिलता है? So it take hardly 10 seconds to generate whole campaign. Now it is only about finalizing the campaign is actually aligned with your business or not. Hardly 10 seconds. Okay. And if you are generating a video, it will take approximately 1 minute to 1.5 minutes. Okay. So within 90 seconds, your whole campaign is generated. Now, if you're talking about launching the campaign, you can launch the end-to-end campaign within 5 minutes. If your everything like ad accounts and everything or billing payments are sorted. Okay, so we are actually reducing the 5 days of effort to now 5 minutes. Okay. Yeah, that's great. अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो कितना, कैसे, क्या प्लान्स है उसके? So if you just want to explore the platform, okay, there is a free trial also. Okay, and if you want to start launching the campaign or generate media content from the platform, तो कुछ 4,000 रुपए से प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन शुरू होता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबल ऑडियंस तो $49 का हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें आप मेटा और गूगल दोनों के लिए कैंपेन जनरेट कर सकते हैं एंड 1 मिनट तक की आप वीडियो बना सकते हैं. दैट मीन्स अगर 15 सेकेंड या 30 सेकेंड के शॉर्ट्स हैं तो 2 वीडियो तक आप जनरेट कर सकते हैं. एंड उसके ऊपर 12,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, जहाँ पे आप 4 to 5 वीडियोज़ आप जनरेट कर सकते हैं एंड टू एंड. That's great. You are doing well. Thank you so much. थैंक यू. नाइस मीटिंग यू. आगे बढ़ते हैं और कुछ कैमरास को एक्सप्लोर करते हैं. मेरे सामने ब्लैक मैजिक का कैमरा है विच इज स्पेशली मेड फॉर ब्रॉडकास्टिंग. ये कमाल की चीज़ मैं आपको बताता हूँ. इसमें देखो, यू वुड हैंडल इट लाइक दिस. स्क्रीन पे फोकस करो. दिस इज हाउ यू गोना जूम आउट, दिस इज हाउ यू गोना जूम इन, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज फॉर फोकस. ज़्यादातर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कितनी होगी? वेल बॉडी आई थिंक ये ऑलमोस्ट 1.82 लाख के आसपास होनी चाहिए. ब्लैक मैजिक डजंट मेक इट्स ओन lenses. This is Olympus 14 by 42 mm lens, and this is state of the art. Come with me. एक और ब्लैक मैजिक कैमरा मुझे दिख रहा है which is meant for sports. Yes, exactly specs same होगा but चीजें कुछ ज्यादा अच्छी, better. 6K कैमरा, C, same good. I would ask the cameraman to pan over here. देखो, zoom in देखो, and then we can focus it. Zoom out. Guys, look at this. This particular model H20 is made for covering sports. ज़्यादा high resolution rate होता है. The lens is different. यहाँ पे उन्होंने Canon का यूज़ किया है. Elgato में तो कमाल का एक्सपीरियंस रहा. आगे बढ़ते हैं. लोकेश, इतने कमाल की डिजिटल डिस्प्लेज हैं यहाँ पे. मुझे पूछना है क्योंकि मैं भी सोच रही थी अपने चीज़ों का जब स्टार्टअप करूँगी तो एक डिजिटल डिस्प्ले होना ज़रूरी है. चलो बात करें. ऑफ कोर्स, देखो वैसे ये डिजिटल स्टैंडीज हैं. अब अगर आपका एक सैलून है, आपका एक रेस्टोरेंट है, आपकी कोई ग्रोसरी शॉप है, कहीं पे भी आप हैं,
आपको अपने ब्रांड को रिफ्लेक्ट करने के लिए, मार्केट करने के लिए इस तरह की स्टैंडीज की जरूरत है। एग्जैक्टली अब वो दिन तो गए जहाँ पे आप फ्लायर्स लगाते थे, अब तो डिजिटल स्टैंडीज एक बार लो और नई नई वीडियोस, नए नए डिजाइन को डिपिक्ट करते रहो। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हर साइज में, छोटा बड़ा, हर एक इंचेस में। I would ask the cameraman fan. Wow. छोटा बड़ा, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कस्टमाइजेबल डिजाइंस। Katika, you do one thing. Yeah. You go to this particular kiosk, Okay. speak to the representatives और हमारे viewers के लिए भी जानो या श्योर आई क्या विल। प्राइसिंग है, क्या एग्जिबिट कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं स्पेसिफिकली। ओके डन। हाय कृष्णा, आप क्या एग्जिबिट कर रहे हो? जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा डिजिटल डिस्प्लेज हैं, तो आप इनके बारे में मुझे कुछ बताइए, अपने ब्रांड के बारे में कुछ बताइए। सो मैम, दिस इज नोन एज डिजिटल स्टैंडी एंड साइनेज। तो हम पिछले 4 साल से इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं इंडिया में। वन ऑफ द फर्स्ट एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है वो हमने ही करा था। सो वी आर अर्चना एंटरप्राइजेज, वी हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग LCD TV सिंस द पास्ट 15 years. आवर फैक्ट्री इज बेस्ड इन सोनीपत कुंडली। सो दिस इज नोन एज A-frame स्टैंडी। बेसिकली आजकल जितना भी आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, हर जगह यही प्रोडक्ट लग रहा है। रिटेल हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, हर सेक्टर में ये चीज़ यूज़ हो रही है। लकॉस्ट, रीबॉक, जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, किसी की भी आप शोरूम जाओगे, मॉल जाओगे, हर जगह आपको जाते ही सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के लिए एक स्क्रीन दिखेगी। स्क्रीन आज की डेट में एक बेसिक नीड बन गया है। अपना प्रोडक्ट शोकेस करना हो, ब्रांड शोकेस करना हो, हर जगह आपको एक LED स्क्रीन, LCD स्क्रीन चाहिए ही चाहिए। ये हमारा स्टैंडी प्रोडक्ट है। दिस इज T-frame एंड दिस इज मेनली यूज्ड इन एयरपोर्ट्स। तो अभी रिसेंटली हमने अडानी ग्रुप के साथ भी करा था, तो उन्होंने हमसे 100 पीसेस इसके लिए थे T-frame के। एंड दिस इज A-frame। ये मोस्टली जो मॉल्स होते हैं, छोटे रिटेल स्टोर्स होते हैं, ये वहाँ पर यूज़ होता है। इनसाइड वी हैव वन मोर प्रोडक्ट, दैट इज द LED, एक्टिव LED, दैट इज नोन एज एक्टिव LED। सो बेसिकली उसमें ब्रिक्स होती है, वो आपस में ज्वाइन करके एक स्क्रीन बनाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि मॉल्स के बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग रखी होती हैं। तो अगर आपको एक वॉल बनानी है इतनी बड़ी, उसमें ब्रिक्स कनेक्ट करके आपस में आप एक LED वॉल बना सकते हैं। तो ये कितना स्क्वायर फीट में मिलता है? ये आप कितने भी स्क्वायर फीट का बना सकते हैं। 10 by 8 फीट हो गया, 20 by 18 फीट हो गया। अभी हमने रिसेंटली एक हाईवे पे एक प्रोजेक्ट फिनिश करा है, दैट वाज अराउंड 318 स्क्वायर फीट। दैट वाज P6, पिक्सल पिच वाज 6। तो 6 मीटर दूर से आप अगर उसको देखोगे तो वो आपका बेस्ट व्यूइंग डिस्टेंस है। तो उस पर बेसिकली आजकल आपने देखा होगा हर हाईवे पे मैंडेटरी कर दिया है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का जो साइन है, उस पर सेम चीज़ यूज़ हो रही है। तो हम वो इंडोर आउटडोर दोनों बनाते हैं। दैट्स नाइस। पर अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करें तो आप बता सकते हैं इनका, इसका प्राइस क्या रहेगा? मैम, हमारा जो प्रोडक्ट है 12,500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है इंडियन मार्केट में। जो 24 इंचेस है, जो आप देख सकते हो, कमर्शियल नॉन कमर्शियल दोनों हम पे होते हैं। और दिस गोज अप टू अबाउट 80,000 रुपीज़ फॉर द स्टैंडी। उसमें हमारा जो पीछे 75 इंचेस है वो आ जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलती है कि आपको टफन्ड ग्लास चाहिए, नहीं चाहिए, IPS पैनल चाहिए। हमारे में BOE का पैनल यूज़ होता है, IPS A ग्रेड पैनल, दैट इज़ यूज बाय सैमसंग। एंड TV में हमारा LG के साथ पार्टनरशिप है, तो हम WebOS क्वालिटी होती है एक, तो हमने LG का वो सॉफ्टवेयर उनसे ले रखा है, तो वी सेल दैट ऑल्सो। तो आपका TV 4K WebOS में आता है with everything inside LG only। जैसे किसी को कस्टमाइज कराना है खुद के अकॉर्डिंग, वो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैम। इसके अंदर अगर आप मेरे को बोलो कि रेलवे स्टेशन पे दोनों साइड मेरे को स्क्रीन चाहिए, तो हम वो भी कर देते हैं। आपको A-frame की जगह कोई और फ्रेम पसंद है, जैसे ये वाला है, तो हम ये वाला फ्रेम भी लगा देते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो साइजिंग जिस टाइप से पसंद है, जो डिज़ाइन पसंद है, हम उस हिसाब से इसको कर देते हैं। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो क्या प्लान्स हैं आपके आगे? मैम, हमारा मेन तो यही है कि जो स्क्रीन से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं सब हम केटर करें। अभी हम लिफ्ट का भी कर रहे हैं, कमर्शियल पैनल यहाँ 24 इंचेस का है, ये आजकल लिफ्ट में यूज़ हो रहा है, तो हम वो भी बना रहे हैं। बाकी जितनी भी एक्टिव LED में सिंस ग्रोथ बहुत ज़्यादा है आजकल, जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब एक्टिव LED के हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स हो सके वो ले सके, जितनी भी डिमांड है वो पूरी कर सके। वन लास्ट क्वेश्चन कि अगर हम लोग एक आई साइट की बात करें तो उसको कैसे मेंटेन करते हो आप, हेल्थ आई साइट? मैम, तो इसके अंदर ब्राइटनेस आप अपने आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप पहली बात तो TV है, मोबाइल अगर आप इतनी पास से देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आइज़ ख़राब होती है। TV एक अच्छा खासा व्यूइंग डिस्टेंस होता ही है,
प्लस इसमें आप ब्राइटनेस ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लीजिए कि आपकी आईज को जो सूट करे, तो आपकी आईज प्रोटेक्टेड ही रहती है उससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अपनी कवरेज जर्नी में, कमाल की चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। कृतिका, अब आगे जहां हम जाने वाले हैं उस कियोस्क पे जाने से पहले मैं तुमसे एक बात गैस करने के लिए बोलता हूँ। देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रीमर सर्विसेज मिल रही हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, कैमराज हमारे चारों तरफ है। यहाँ पे हम जिस नए कियोस्क में जाने वाले हैं, वहां पे जो कैमरा है वो इस पूरी एग्जीबिशन का सबसे महंगा कैमरा है। सबसे महंगा? यस। अभी तक मैंने इस कैमरे के बारे में, एरी के बारे में ये सुना है कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अगर 100 करोड़ का बजट है तब जाके आप इसको ले सकते हो, बना सकते हो। हॉलीवुड की 80% से ज्यादा मूवीज जो बनी है वो इसी एरी से बनी है। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सच बात है। तो डेफिनेटली जो हाई बजट फिल्म्स होते हैं उसमें ये कैमरा यूज़ होता है, बट एट द सेम टाइम आज के तारीख में छोटे एड फिल्म से लेके वो वेब सीरीज से लेके बड़े फिल्म्स तक सारे के सारे इसी कैमरे से शूट हो रहे हैं। और इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है कि इसका जो कलर साइंस है, इसका जो रेजोल्यूशन, ओवरऑल इमेज आउटपुट है, वो इतना अच्छा होता है, इतना लोगों को पसंद आता है, जिसके वजह से उनको ये कैमरा पसंद करते हैं यूज़ करना। जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी इतना महंगा है, कलर ग्रेडिंग के बारे में, बट अगर 80% लोग इसको यूज करें तो 20% कौन से कैमरे को यूज करते हैं? बाकी जैसे सोनी है, दूसरे भी ब्रांड्स है। अगर हम स्पेसिफिक इसका प्राइस पूछें, इस एरी का प्राइस, तो क्या है? ये अराउंड 1 करोड़ के ऊपर मिल जाता है प्लस जीएसटी। और अगर हम लोग इसकी यूएसपी की बात करें तो वो क्या है? यूएसपी एज इन देखिए, जो मेन चीज़ तो इसका कलर साइंस है और ओवरऑल जो रिलायबिलिटी होता है। जब अब कोई भी फिल्म सेट पे कोई भी काम होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलायबिलिटी, कि ये काम अगर उसको बार बार करना है वो वही काम करेक्टली बार बार करे। सो ये चीज़ बहुत रिलायबल है। जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो -20 से +45 डिग्रीज तक होती है। सो आप सोच सकते हैं कि आप पूरा बर्फ घिरा भरा हुआ जगह पे भी आप इस पे रिलायबली शूट कर सकते हैं, और एकदम हॉट गर्म रेगिस्तान में भी आप जाएं तो भी ये कैमरा काम करेगा और सेम तरीके से काम करेगा जैसा ये बना हुआ है। जैसे हर कैमरे की अगर मैं बात करूं तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसके होते हैं। अगर इसके हम डिसएडवांटेज या कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो वो क्या है? मतलब जो हम प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस एरी के साथ। प्रिकॉशन एज इन ऑब्वियसली बारिश में नहीं शूट कर सकते इससे, तो डायरेक्ट पानी जाएगा तो प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज ऐसा कुछ इशू नहीं होता है जनरली। जो आपको ऐसा तो प्रॉब्लम्स नहीं आते। अगर मैंने जैसे अभी ये बाय किया तो ये कितने लंबे समय तक रहता है? मतलब इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी क्या है? तो जनरली एरी जो टेक्नोलॉजी डेवलप करती है वो एटलीस्ट 10 साल की टेक्नोलॉजीज होती है। सो अगर आप सोच सकते हैं आपने 1 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगले 10 साल आप सेफ हैं इसी टेक्नोलॉजी से। और ऑलरेडी ये 2021-22 में लॉन्च हुआ था। अभी हम लोग 5-6 साल तो ऑलमोस्ट होने को है, और ये अभी वैसे का वैसा नया है और मैक्सिमम से मैक्सिमम मूवीज इसी से शूट हो रहे हैं। जैसे वन लास्ट क्वेश्चन कि जैसे अगर आपने बताया भी 10 साल तक ये चलेगा, बट 10 साल में काफ़ी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी और चीज़ें इनहेंस हो जाती है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो ले लिया, ये इतना पैसे लगा के ले लिया, बट 10 साल की पीरियड में तो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ जाती है ना, हर एक कैमरे में बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? तो जैसे कि स्पेशली एरी जो कैमरास डेवलप करते हैं उसमें अपग्रेड मॉड्यूल्स भी होते हैं। जैसे ये जब 22 में रिलीज हुआ था उस टाइम जो सारे प्रॉपर्टीज या जो सारे फीचर्स थे उससे अभी हम लोग नए फीचर्स लॉन्च किया है, वो चीज़ हम लोग इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये बॉडी को बदलने की जरूरत नहीं है, इसी बॉडी में ही अंदर हम लोग अपग्रेड्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एरी 1 करोड़ से ऊपर होगा और वो 1.5 करोड़ कोट करा, राइट? वही एग्जैक्टली एरी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। I think our crew member has something to say. Kratika, hold the camera on the other side. क्यों है 1.5 करोड़ का वो? एक्चुअली वो सिर्फ कैमरा 1.5 करोड़ का नहीं है।
द बॉडी इटसेल्फ इज अराउंड मोर देन 50 lakhs। तो उसमें एक लेंस आता है कस्टमाइजेबल, और उसके अलग और भी ज़्यादा अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे उसका कनेक्टर हो गया एंड सेकेंडरी डिस्प्ले, ट्राइपॉड्स एंड बहुत सारी चीज़ें मिला के वो पूरा का पूरा एक सेटअप जो होता है वो 1.5 करोड़ का है, नॉट कैमरा इटसेल्फ। वाओ, थैंक्स फॉर द इन्फो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाय शुभम, आप क्या एग्जिबिट कर रहे हो इस ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी के एग्जीबिशन में? Hello, I'm Shubham from Lexel Lighting. In this exhibition, we are exhibited the lights. हम lights use कर रहे हैं for the studio lights, जो basic use studios में use होती हैं, like news channels हो गए हमारे, film lighting हो गए हमारे, podcast हो गए, and आजकल school and college में भी use होते हैं studios की, उसकी lights की हमारे पास products हैं। ओके, आप बता सकते हैं कौन सी लाइट कैसे यूज होती है? बेसिकली हमारे पास ये है ENG किट लाइट Okay. फॉर द आउटडोर शूट्स एंड इंडोर शूट्स फॉर द पॉडकास्ट। इसमें हमारी 3 लाइट आती हैं, बैक लाइट, की लाइट, फील्ड लाइट। ये भी सेम लाइट है, फॉर द 50 वॉट की 3 लाइट आएंगी। ये भी आउटडोर एंड इंडोर के लिए यूज़ हो सकती है। इसमें बैटरी आएगी हमारे साथ। ये बेसिकली हम जहाँ पे पावर नहीं हो सकती उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिल्टर्स वगैरह आते हैं, एंगल सेट कर सकते हैं हम अपने इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं 0 to 100 एंड कलर टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ओके ओके। व्हाट ये आर हमारी पावर लाइट्स हैं, ये हमारी लोटस सीरीज़ है। बेसिकली ये भी फोटोग्राफी एंड स्टूडियोज़ के लिए यूज़ होती है। देन वी हैव आवर लेंस पैनल, फ्रेजनल एंड बेवल पैनल, जो अलग अलग स्टूडियोज़ में यूज़ होती है। तो अगर इनकी प्राइस रेंज की बात करें तो वो तो अलग अलग होगा। Yes, है ना? it depends on the product to product and wattage to wattage. ओके, अगर मैं बात करूँ कि बेस्ट सेलर कौन सा प्रोडक्ट है आपका? मैम इट डिपेंड्स, हमारा अभी बेस्ट सेलर ENG किट चलिए फॉर द पॉडकास्ट। आजकल जो पॉडकास्ट होते हैं यूट्यूब्स वगैरह के लिए बहुत यूज़ होती है, तो ENG किट्स एंड फॉर द न्यूज़ चैनल इट ऑल द लाइट्स आर हमारे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। All right, guys, that was it for our coverage for Broadcast Engineering Society exhibition. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने सारे कियोस्क बंद होने लगे। I would ask the cameraman to pan over here and here. देखिए बैरिकेटिंग लग चुकी है। ये पहला दिन था। यहाँ पर हमने आपको ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसमिटिंग, एक क्रिएटर के तौर पर क्या क्या नए स्पेक्स आपको मिल सकते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर्स, कैमराज एंड व्हाट नॉट, इवन जनरेटिव AI तक हमने यहाँ पे कवर किया। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे लेके आई। हमने सारी चीजें, मैक्सिमम कियोस्क हमने कवर किया, राइट? या मैक्सिमम हमने सारे कियोस्क कवर किए हैं और हर एक चीज दिखाई है जो जरूरी है ब्रॉडकास्ट के। कमाल की बात इस एग्जीबिशन को लेकर ये है कि ये एग्जीबिशन सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग की फेस वैल्यू पे नहीं है। यहाँ पे हमें प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म का कियोस्क मिला। यहाँ पे हमें जनरेटिव AI की नए स्पेक्स को लेकर कुछ कमाल के ब्रांड्स, कुछ कमाल के स्टार्टअप्स दिखे। यहाँ पे हमें ऐसे ब्रांड्स भी दिखे हैं जो एक नए क्रिएटर, पॉडकास्टर के लिए अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। यहाँ पे हमें टेलीप्रॉम्प्टिंग से लेकर ब्रॉडकास्टिंग, देयर इज नथिंग मोर दैट आई कैन टेल। आप खुद पूरी वीडियो देख चुके हैं। If you have any feedback, do let us know in the comment section. See you soon in the next exhibition. Bye.